हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है कि जैसे कोई प्रकाश की किरण है, वो किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि ये एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है ऐसा पृष्ठ जिससे प्रकाश किरण जो है वो टकराएगी, उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो ये परावर्तक पृष्ठ है। मान लें इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो आकर इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी और इस पृष्ठ से टकराने के बाद, इस पृष्ठ से जैसे ही प्रकाश की किरण टकराएगी, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। दो माध्यम है, जैसे इधर का एक माध्यम अलग है, इसका इधर का माध्यम अलग है। तो टकराने के बाद में क्या हो रहा है, उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इस तरह से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण है वो वापस लौट जाएगी, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तक पृष्ठ के दो हिस्से होते हैं, एक होता है चिकना हिस्सा, दूसरा होता है खुरदरा हिस्सा। ये होता है खुरदरा भाग और ये होता है चिकना। तो जो प्रकाश की किरण है वो चिकने पृष्ठ से टकराती है और वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब जो परावर्तक पृष्ठ है, उस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत अगर कोई लाइन खींचे तो उसे बोलते हैं अभिलंब। जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके लंबवत यानी 90 डिग्री पर कोई लाइन खींचे तो वो क्या होगी, एक अभिलंब कहलाएगा उसका। तो यहाँ पर अगर हम इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत अगर एक लाइन खींचे, इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत तक एक लाइन खींचे तो उसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। जो प्रकाश किरण आ रही है टकराने के लिए उसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वापस जा रही है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तन के बाद जाने वाली जो किरण है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। आगे बात करते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण। और आपतन कोण को कोण आई से दर्शाते हैं, कोण आई से। दूसरा, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और ये परावर्तन कोण है उसे कोण आर से दर्शाते हैं। आगे बात करते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम, दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। मतलब कि अगर ये पूरा प्लेन है अगर, तो इस प्लेन के अंदर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो तीनों एक ही प्लेन में होंगे, इसी प्लेन के अंदर होंगे। ऐसे नहीं होगा कि आपतित किरण इधर है, परावर्तित किरण इधर है और अभिलंब इधर आ जाए, क्योंकि ये भी सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। लेकिन सतह के लंबवत होने के बावजूद ये अभिलंब नहीं होगा, क्योंकि अभिलंब क्या है, सतह के बाहर आ गया है, इस सतह के अंदर नहीं है। तो एक प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर ही होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें क्या होगी, एक ही तल में होंगी। तो क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि
अपतन कोण का मान, अपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी यदि कोई प्रकाश किरण जिस कोण से टकराएगी, यानी अपतन अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाएगी, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगी अभिलंब के साथ। तो जिस कोण से आती है उसी कोण से क्या होती है, वापस जाती है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण व परावर्तन कोण, परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि कोण आई जो है वो बराबर होता है कोण आर के। कोण आई और कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई क्या होता है, आपतन कोण, आपतन कोण, और ये बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये है प्रकाश का परावर्तन। और जो प्रकाश का परावर्तन है वो दर्पण के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, परावर्तन की घटना जो है वो दर्पण के अंदर होती है। दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। समतल व गोलीय दर्पण होते हैं। और जो गोलीय दर्पण है वो भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो है वो क्या करता है, बड़े प्रतिबिंब बनाता है, छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब बनाता है, बड़े प्रतिबिंब बनाता है, बड़े प्रतिबिंब, बड़े प्रतिबिंब बनाता है। तो पहला था समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है कि समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। जितनी बड़ी वस्तु होती है, जितना बड़ा बिंब होता है, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है। तो समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, बनता है समतल दर्पण में। दूसरा था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में पहला था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण क्या करता है, छोटी छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब बनाता है, छोटी वस्तुओं के, वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब बनाता है, बड़े प्रतिबिंब बनाता है, छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब बनाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, डॉक्टर्स जो होते हैं, दंत चिकित्सक जो है वो इसका उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक, चिकित्सक, दंत चिकित्सक इसका यूज करते हैं कि दांत का बड़ा प्रतिबिंब, छोटा सा दांत होता है, आपके मुंह में डालते हैं और उस अवतल दर्पण को, और उन्हें छोटे से दांत का बड़ा सा प्रतिबिंब दिखता है और वो फिर बीमारी का इलाज करते हैं। तो दंत चिकित्सक करते हैं दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा जो शेविंग दर्पण है, शेविंग दर्पण, शेविंग दर्पण है, उस शेविंग दर्पण में आपका चेहरा जो है वो बड़ा दिखाई देता है, बड़ा चेहरा दिखाई देता है। छोटा आपका चेहरा छोटा होता है, लेकिन जब उस शेविंग दर्पण में देखते हैं वो आपको बड़ा दिखाई देता है। तो बड़ा चेहरा देखते हैं, यानी कि ये क्या करेगा, छोटी वस्तु की बड़े प्रतिबिंब बनाएगा। बड़ा चेहरा देखने के लिए इसका यूज करते हैं। गाड़ी की जो हेडलाइट है, गाड़ी की हेडलाइट जो है, हेडलाइट, उसमें क्या होता है, इस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा बात करते हैं, तीसरा उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण क्या करता है, इसका उल्टा, यानी बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब, वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब बनाता है, छोटे प्रतिबिंब बनाता है।
जैसे कि बात करें कि गाड़ी की जो साइड कांच है, गाड़ियों के गाड़ियों का क्या होता है, पश्चदर्शी दर्पण कांच, पश्च दृश्य दर्पण, यानी साइड ग्लास के रूप में, साइड ग्लास के रूप में इसका यूज होता है। ये क्या करता है, बड़ी सी पीछे बड़ी गाड़ी आ रही थी, उस बड़ी गाड़ी का एक छोटा सा प्रतिबिंब उस कांच के अंदर बनाता है। तो ये क्या करता है, बड़ी वस्तु के छोटे प्रतिबिंब बनाने में काम आता है। सड़कों पर जो लैंप लगे होते हैं, सड़कों पर जो प्रकाश लैंप होते हैं, प्रकाश लैंप जो प्रकाश को क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण जो प्रकाश को फैलाने का काम करता है, इसलिए अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है प्रकाश को फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और ये प्रकाश को इकट्ठा करता है, इसीलिए अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। इस तरह से ये होता है अवतल दर्पण। जो प्रकाश की अगर कोई किरण आ रही है, प्रकाश किरण, तो वो टकराने के पश्चात से वो कलेक्ट करेगा। कि प्रकाश किरण आ रही है तो वो टकराने के पश्चात एक बिंदु पर कलेक्ट करेगा। जबकि उत्तल दर्पण क्या करता है, इस तरह से होता है। और जब कोई प्रकाश किरण आ रही होती है तो वो टकराने के बाद उसको दूर भेजता है। प्रकाश किरण आ रही है, उसको टकराने के बाद वो दूर भेजता है, फैलाता है प्रकाश किरणों को, इसलिए अब से अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो सड़कों पर प्रकाश लैंप होते हैं, उन लैंप के अंदर इस उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, ताकि प्रकाश जो है वो फैल सके, प्रकाश को फैलाने में प्रकाश को फैलाने में प्रकाश को फैलाने में हम लोग बात कर रहे हैं दर्पण के बारे में। जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, और जो दूसरा होता है वो होता है गोलीय दर्पण। तो जो समतल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। परावर्तक पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिससे प्रकाश की किरण क्या होती है, टकराती है। तो परावर्तक जो पृष्ठ है वो जो होता है वो समतल होता है, प्लेन होता है, एकदम समतल होता है। जैसे कि ये एक समतल दर्पण है, इसके दो पृष्ठ होते हैं दर्पण के। एक पृष्ठ होता है खुरदरा और दूसरा होता है चिकना। तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो चिकना पृष्ठ होता है। और चिकना पृष्ठ क्या है, परावर्तक पृष्ठ। और ये परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, एकदम समतल होता है, एकदम प्लेन होता है, एकदम सीधा होता है। तो वो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है कि समतल दर्पण में पहली चीज, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी व सीधा बनता है, हमेशा आभासी व सीधा बनता है प्रतिबिंब। दूसरा जो इसकी ये बात है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बिंब के समान साइज का होता है, यानी बिंब के समान आकार का होता है। समान आकार का प्रतिबिंब बनता है इसमें, आकार का प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो बिंब के हमेशा समान आकार का बनेगा। यानी अगर इसके सामने 10 मीटर ऊंची कोई वस्तु रखी हुई है तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना होगा, 10 मीटर ऊंचा होगा। प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब का आकार जो है वो हमेशा क्या रहेंगे, समान रहेंगे। और गोलीय जो दर्पण है उसमें परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो गोलीय होता है। जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो क्या होगा, समतल नहीं होके क्या आएगा, गोलीय होगा। तो ये जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो ये दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। आगे हम बात करते हैं पहला अवतल दर्पण और दूसरा हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर, अवतल दर्पण या से जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर होता है। किधर होता है, अंदर की ओर। कौन होता है, परावर्तक पृष्ठ। देखिए चित्र, देखिए चित्र से आपको समझ आ जाएगा कि ये देखिए एक
अवतल दर्पण है। तो मैंने बताया था दर्पण में दो पृष्ठ होते हैं, एक होता है चिकना पृष्ठ, अंदर वाला चिकना है, और बाहर वाला खुरदरा पृष्ठ है। और जो चिकना पृष्ठ होता है वो क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, जिसपे प्रकाश किरण आके टकराती है। तो इसमें जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है यानी चिकना पृष्ठ है वो किधर का होता है, अंदर की ओर होता है। तो अ से अवतल, अ से अंदर, अ से अवतल, अ से अंदर। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो चिकना पृष्ठ जो होता है वो अंदर की ओर होता है, चिकना पृष्ठ जो होता है वो अंदर की ओर होता है। जबकि अगर उत्तल दर्पण के अंदर देखें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, इस तरह का चित्र उत्तल दर्पण होता है, इस तरह का उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण में दो सतह हैं, अंदर वाली, ये जो अंदर वाली सतह है वो खुरदरी है, और बाहर वाली सतह जो है इधर वाली वो चिकनी है। और जो चिकनी सतह होती है वो क्या होती है, परावर्तक पृष्ठ होती है। तो इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है यानी जो चिकनी सतह है वो क्या है, उभरी हुई है। तो उत्तल दर्पण में ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ, यानी इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अंदर की ओर होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो उभरा हुआ होता है। और ये दर्पण है, इस दर्पण का ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये दर्पण है, इस दर्पण का मुख्य अक्ष है। अब जब हम बात करें, अगर इस गोलीय दर्पण को यानी इस दर्पण को अगर हम इधर ऐसे आगे बढ़ाएं तो इधर इसका गोला बनेगा, ऐसे गोला बनेगा। तो यहाँ पे जो इसका सेंटर होगा उस सेंटर को बोलते हैं वक्रता केंद्र, और यहाँ पे जो बिंदु होता है उसे बोलते हैं ध्रुव पी। और ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु जो होता है उसे बोलते हैं मुख्य फोकस, फोकस बिंदु, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। और इसमें जो है वो सेंटर इधर बन रहा है, गोला इधर बनेगा तो इसका सेंटर इधर होगा, इसका जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, यही जो है उसे बोलते हैं ध्रुव, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो बिंदु होता है उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। तो ये जो है वो होती है फोकस दूरी, स्मॉल एफ, फोकस दूरी, फोकस दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे बोलते हैं स्मॉल एफ, फोकस दूरी, फोकस दूरी। और यहाँ से यानी ध्रुव से यहाँ तक की जो दूरी है उसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या। अब हम लोग देख रहे हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि आपको जो दर्पण है उससे रिलेटेड जो भी आपके तथ्य होते हैं उनको, मतलब जैसे कि दर्पण सूत्र हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र हैं। इस दर्पण सूत्र में एफ, वी और यू के जो मान हैं वो हमेशा साइन के साथ लेने होते हैं, चिन्ह के साथ लेने होते हैं। तो चिन्ह कैसे पता लगेगी किसी का चिन्ह क्या होगा, ये पता लगाने के लिए हम चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। तो बात करते हैं पहले अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण, और इधर बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण में इस तरह का चित्र होता है, ये मुख्य अक्ष होता है और ये उसका ध्रुव होता है। तो चिन्ह परिपाटी के बारे में पहले कुछ बात है। पहला है सारी की सारी दूरियां जो हैं वो सारी दूरियां जो हैं वो ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से, ध्रुव से मापते हैं। सारी की सारी जो दूरियां हैं, सारी दूरियां ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव से मापना है। दूसरा जो पॉइंट है, अगर हम प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं, लाइट की दिशा में, प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं, तो प्रकाश की दिशा में क्या होंगे, हम सारी की सारी दूरियां धनात्मक लेंगे। और अगर लाइट के अपोजिट जा रहे हैं यानी विपरीत जा रहे हैं, प्रकाश के विपरीत जा रहे हैं, तो हम सारी दूरियां जो है वो माइनस में लेंगे। तीसरा जो है कि इस मुख्य अक्ष के ऊपर की जितनी भी दूरियां हैं वो प्लस लेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर की बात हो रही है, ऊपर की जो दूरी है वो हम प्लस लेंगे। और जो नीचे की जो दूरी है मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के नीचे की अगर कोई दूरी आती है तो उसको हम माइनस लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो अवतल दर्पण के अंदर बात करें,
या उत्तल दर्पण के अंदर बात करें, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हर दर्पण में क्या होता है, यू जो होता है, यू जो होता है वो दोनों के लिए क्या होगा, माइनस होगा। यू जो होगा वो माइनस होगा। क्यों होता है माइनस? क्योंकि यू का मतलब होता है बिंब दूरी। क्या होता है? बिंब दूरी। बिंब दूरी यानी बिंब दूरी का मतलब होता है कि किसी वस्तु को दर्पण से कितना दूर रखा है। मान लिया यहाँ वस्तु रखी गई है, यहाँ पे रखी गई है वस्तु, तो इस दर्पण के ध्रुव से बिंब जो है वो कितना दूर है, उसे बोलते हैं बिंब दूरी। यहाँ पे उसका फोकस होगा, यहाँ पे मान लिया कहीं वक्रता केंद्र होगा, तो बिंब की ध्रुव से दूरी, तो मान लिया यहाँ बिंब रख दिया, हो सकता है कि बिंब हम यहाँ रखें, तो ये ध्रुव है, तो ध्रुव से बिंब की दूरी। अब देखिए प्रकाश किरण ऐसे आती है, इससे टकराती है, प्रकाश किरण ऐसे आती है और इससे टकराती है, ये टकराने के बाद ऐसे चली जाती है और ये टकराने के बाद ऐसे चली जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिंब जो है वो, उससे प्रकाश देखिए तो बिंब का प्रकाश ऐसे जा रहा है, हम दूरी मापने के लिए यहाँ से इधर आ रहे हैं, प्रकाश के क्या हो रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। जब प्रकाश के हम विपरीत जाते हैं तो दूरी क्या लेते हैं, माइनस, तो बिंब दूरी यहाँ पे क्या होगी, माइनस होगी। यहाँ पे भी बिंब दूरी क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि प्रकाश इधर जा रहा है, हम मापने के लिए दूरी इधर आ रहे हैं, यहाँ तक की दूरी यू। दूसरा बात करें यहाँ पर फोकस दूरी के बारे में, एफ के बारे में, तो इसमें फोकस किधर है, इसका इसका फोकस इधर है, यहाँ तक की दूरी, तो हम यहाँ से मापने के लिए, हम फोकस दूरी मापने के लिए इधर आएंगे, तो प्रकाश इधर जा रहा है, हम इधर आ रहे हैं, तो ये भी क्या होगी, माइनस होगी। लेकिन इसका जो खुला है वो इधर बनता है और फोकस क्या होता है, इधर होता है, तो फोकस दूरी यहाँ तक होगी। तो हम फोकस दूरी को मापने के लिए कहाँ से कहाँ, यहाँ से इधर जा रहे हैं, प्रकाश भी इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो इसलिए फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पे धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। तीसरा बात करें वी के बारे में, वी यानी कि प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी की अगर बात करें, प्रतिबिंब दूरी की बात करें तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, अगर प्रतिबिंब यहाँ पे दो प्रकार से बनता है, प्रतिबिंब जो है वो यहाँ दो बनते हैं, एक तो बनता है वास्तविक, वास्तविक, और दूसरा बनता है आभासी। अवतल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो में, इस वीडियो आपको वीडियो में मिल जाएंगे, दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे, आपको आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। तो उसमें जो दर्पण है, उस दर्पण पे जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब, इस अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा और आभासी प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो इधर बनेगा और इधर बनेगा, तो हमें मापने के लिए क्या आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, लाइट इधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो वी है वो क्या होगा, माइनस होगा। वी जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, माइनस होगा। और आभासी प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनेगा, तो हम मापने के लिए इधर ही जाएंगे, लाइट भी इधर जा रही है, हम भी इधर जा रहे हैं, इसलिए वी का जो मान है वो क्या लेंगे, आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव लेते हैं। एक ही कंडीशन होती है जब आभासी प्रतिबिंब बनता है इसमें, जब हम बिंब को, इस बिंब को उठाकर इस ध्रुव और फोकस के बीच में रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो प्रकाश किरण ऐसे जाती है और पहली फोकस से गुजरती है, दूसरी अगर हम यहाँ से भेजें तो वो यहाँ जाती है, तो ये दोनों आगे कहीं नहीं मिलती है, तो जब इन लाइनों को हम पीछे मिलाते हैं तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। कब, जब इन दोनों के बीच में रखते हैं बिंब को, तब जो है प्रतिबिंब दूरी है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर इसके अंदर उत्तल दर्पण के अंदर बात करें तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब हमेशा है जो है वो दर्पण की दूसरी तरफ बनेगा, और दूसरी तरफ बनेगा तो यहाँ से मापने के लिए हमें इधर ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये दूरी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी।